देखो आज हम पढ़ेंगे संयोजी ऊतक के बारे में। संयोजी ऊतक पादप जंतु जो ऊतक है, जंतु ऊतक कितने प्रकार का है? कितने प्रकार का है जंतु ऊतक? कौन कौन सा? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, और तीसरा कौन सा है? पेशी ऊतक, और चौथा है तंत्रिका ऊतक। हम उपकला ऊतक यानी एपिथेलियम ऊतक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे संयोजी ऊतक के बारे में। तो संयोजी ऊतक के में डिटेल पढ़ लेती है ना। संयोजी ऊतक कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला ऊतक कौन सा इसके अंदर? तरल, है ना। दूसरा कौन सा है? वास्तविक, और तीसरा कौन सा है? कंकाल, और चौथा कौन सा है? चौथा भी है क्या कोई? 3 ही है, तरल, वास्तविक और कंकाल। तरल कितने प्रकार का है? कौन कौन सा? रुधिर और लसिका। और वास्तविक कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा है? 4 प्रकार का। पहला प्रकार क्या है इसमें बताओ? जालवत। दूसरा कौन सा है? रंजकीय, और तीसरा और चौथा? ठीक है। कंकाल कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। उसके बाद ये वास्तविक अभी बताया मैंने आपको 4 प्रकार का, ठीक है। और ये कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। तो इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तरल 2 प्रकार का, वास्तविक 4 प्रकार का, और कंकाल भी 2 प्रकार का। और याद ना रहे तो 2 और 2 4, ठीक है। इस तरीके से भी याद रख सकते हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संयोजी ऊतक में तरल ऊतक के बारे में। किसके बारे में? तरल ऊतक के बारे में। तो तरल को क्या बोलते हैं? तरल अथवा इसको बोलते हैं तरल अथवा संवहनीय ऊतक। तरल अथवा संवहनीय ऊतक। देखो, तरल अथवा संवहनीय ऊतक, सबसे पहले आपको इसमें याद रखना है कि ये कितने प्रकार का होता है। कौन कौन सा? रक्त एवं लसिका, ब्लड एवं लिम्फ, तो को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले किसको? रक्त को, और किसको? प्लस लसिका को। इन दोनों को क्या बोलते हैं? तरल ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? तरल ऊतक कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। तरल शब्द देखो, आप बताओ, रक्त भी बह सकता है, लसिका भी बह सकती है। जो बह सकते हैं वही तो क्या है? फ्लूइड है। तो तरल का मतलब हिंदी इंग्लिश में होता है फ्लूइड, और फ्लूइड उन्हें कह सकते हैं जो बह सकते हैं। तो रक्त बह सकता है, ठीक है, एक तरीके से रक्त को बहाया जा सकता है। तो रक्त और लसिका ये क्या है? दोनों तरल ऊतक में आते हैं। तो इन तरल ऊतकों को ही क्या कहते हैं बताओ? रक्त और लसिका कहते हैं। ऐसे भी याद रख सकते हो आप इसको, ठीक है। उसके बाद आगे बात क्या है इसके अंदर? आगे जो खास बात है ना वो क्या है? इसमें अंतर कोशिकीय पदार्थ तरल होने के कारण इन्हें तरल ऊतक कहा गया। क्या कहा गया? जो अंतर कोशिकीय होती है ना, पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है? अंतर कोशिकीय का मतलब होता है, बताओ, अंतर कोशिका का मतलब 2 कोशिकाओं के मध्य के स्थान को क्या कहते हैं? अंतर कोशिकीय कहते हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए। अंतर कोशिकीय किसे कहते हैं? 2 कोशिकाओं के मध्य जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं? अंतर कोशिकीय कहते हैं, ठीक है। तो अंतर कोशिकीय पदार्थ तरल होने के कारण, अंतर कोशिकीय पदार्थ कैसा होता है? तरल ही होता है ना। वहां पर आपने देखा होगा, मतलब कि जो कोशिका द्रव्य होता है वो भरा होता है बीच में, केंद्रक और किसके बीच में? कोशिका के बीच में। उसको क्या बोलते हैं? अंतर कोशिकीय। और अंतर कोशिकीय के बीच में जो होता है वो क्या है? क्या है वो? कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य का मतलब अंतर कोशिकीय पदार्थ हो गया, ठीक है। ये तरल होता है। तरल का मतलब क्या होता है? वो जो उसमें तरल भरा होता है ना, होने के कारण इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको?
तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। ऊतक कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद खास और बात क्या है इसके अंदर, इन्हें तरल ऊतक तो कह दिया हमने, इनकी कोशिकाएं बिखरी होती हैं। क्या होती हैं? कोशिकाएं क्या होती हैं? बिखरी होती हैं। कोशिकाएं कैसी होती हैं? बिखरी होती हैं। जैसे कोशिकाओं का एक जाल होता है, उसी प्रकार से कोशिकाएं बिखरी होती हैं। उसके बाद सबसे पहली बात आती है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है तरल कोशिकाओं। इसको कितने भाग हैं इसके? दो भाग हैं। पहला भाग क्या है बताओ? पहला भाग आप लिख सकते हैं लसिका। पहला क्या है? लसिका। और दूसरा भाग क्या हो सकता है बताओ? दूसरा भाग क्या हो सकता है? रुधिर। रुधिर को रक्त या रुधिर भी कहते हैं। ठीक है। तो दूसरा भाग क्या है यहां पर? रुधिर को मैं यहां लिख रहा हूं इधर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ब्लड कहते हैं। आज जब आप ब्लड पढ़ोगे ना, तो ब्लड के अंदर पता है क्या लिखोगे आप? ब्लड एक संयोजी ऊतक होता है, जब आप ब्लड पढ़ोगे। आगे, लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें श्वेत रक्त कणिकाएं उपस्थित होती हैं। तो लसिका क्या है? देख लो लसिका के अंदर क्या लिखना है आपको। लसिका क्या है? एक रंगहीन क्या है? द्रव है। तो यह रंगहीन द्रव है। लसिका में क्या लिखना है? रंगहीन द्रव है। ठीक है। रंगहीन का मतलब क्या था? जिसका कोई कलर नहीं होता, जिसमें क्या होती है? WBC उपस्थित होती हैं। जिसमें WBC उपस्थित होती है। WBC का मतलब क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल होती है। ठीक है। उपस्थित होता है। तो आज आपको ये तो पता लग गया ना कि लसिका कहां से निकल के आया। लसिका निकल के आया संयोजी ऊतक से। और संयोजी ऊतक के कितने प्रकार थे बताओ? 3 प्रकार थे। तरल पहला क्या है? दूसरा क्या है? वास्तविक। और तीसरा क्या है? ठीक है। तो इन तीनों में से जो पहला है ना, ये तरल। इस तरल की अगर हम बात करें तो 2 प्रकार का है वैसे, रक्त और लसिका। तो लसिका कहां से निकल गया? तरल से। तरल संयोजी से कहने का मतलब। तो ये एक रंगीन द्रव है जिसमें WBC उपस्थित होता है। WBC इसीलिए उपस्थित होता है क्योंकि WBC का मतलब क्या होता है? एक तरीके से व्हाइट ब्लड सेल। और व्हाइट ब्लड का मतलब क्या होता है? श्वेत रक्त कणिकाएं। आपने देखा होगा जब प्लेटलेट्स निकालते हैं ना उसमें ब्लड में से, तो प्लेटलेट्स निकाल की आवश्यकता पड़ती है, तो ब्लड के अंदर ही मिलता है वो। तो व्हाइट ब्लड सेल का मतलब हिंदी में होता है श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है। लसिका में रुधिर की अपेक्षा कम मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, ऑक्सीजन पाया जाता है, परंतु CO2 और अवशिष्ट पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो लसिका की अगर बात करें तो लसिका में रुधिर क्या होता है? लसिका में CO2 क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? CO2 क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। और कैल्शियम, फास्फोरस और ऑक्सीजन कम पाया जाता है। कैल्शियम, फास्फोरस और ऑक्सीजन कम पाया जाता है। कम पाया जाता है। ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट्स रोगाणुओं के कारण होने वाले संक्रमण से हमारी सुरक्षा करते हैं। तो लसिका में क्या पाया जाता है बताओ? लिम्फोसाइट्स कहाँ पाया जाता है? लसिका में पाया जाता है, जो हमें रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता रखता है। तो लिख सकते हैं लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स देखो ध्यान से सुनना, इसमें लिम्फोसाइट्स कहाँ पाया जाता है बताओ? लसिका में। लिम्फोसाइट्स भी लसिका में पाया जाता है। पाया जाता
है। क्या करता है? रोगाणुओं से लड़ता है। जब लड़ेगा तो क्या करेगा हमारी उससे? अरे कोई आदमी हमारी तरफ से लड़ जाए तो हमारी तो सुरक्षा ही कर रहा है ना वो। यही रोगाणुओं का काम होता है। ठीक है, आगे, साथ ही पोषक पदार्थों का परिवहन कर प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है। अब प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब क्या होता है? एंटीबॉडी का निर्माण। ठीक है, और प्लस में क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण, मतलब हमारी तो सुरक्षा करेगा ही करेगा, हमारे अंगों की सुरक्षा ऑटोमेटिक हो जाएगी। तंत्र का निर्माण भी करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह क्या है? एक रंगहीन द्रव है। ठीक है, जिसमें WBC उपस्थित होता है। ठीक है, WBC का पूरा नाम व्हाइट ब्लड सेल होता है। लसिका में CO2 की मात्रा क्या होती है? अधिक, और कैल्शियम, फास्फोरस और इसकी मात्रा कम होती है, ऑक्सीजन की मात्रा। ठीक है, लिम्फोसाइट्स में लसिका में पाया जाता है। लिम्फोसाइट का मतलब होता है रोगाणुओं से सुरक्षा करना। रोगाणुओं से क्या करना? सुरक्षा करना। ठीक है, लसिका में अगर हम बात करें तो छना हुआ रुधिर होता है। क्या होता है? छना हुआ। RBC क्या होती है इसके अंदर? बताओ। RBC की अगर हम बात करें तो इसमें RBC अनुपस्थित होती है, परंतु WBC की अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। कहने का मतलब कुछ समझ में आया? प्रोटीन की मात्रा क्या होती है इसके अंदर? कम होती है। तो ये छना हुआ रुधिर होता है एक तरीके से। क्या होता है? छना हुआ रुधिर। और प्रोटीन की मात्रा क्या होती है इसमें? प्रोटीन कम मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन किस में पाया जाता है? कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एक बात बताओ आप मेरे को ध्यान से, कि मैंने आपको WBC बताया, इसमें WBC पाया जाता है, इसमें RBC कम पाया जाता है, बहुत कम। अगर कोई पूछे कि RBC किस में पाया जाएगा, बताओ। RBC की जांच होती है बहुत कम, और कम भी कितना? और कम, फिर और कम, बहुत ही कम। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अगर ऊपर होता तो बहुत ज्यादा। तो RBC मतलब रेड ब्लड सेल। मैंने आपको दो भाग डिवाइड किए, रक्त और लसिका। तो लसिका में क्या है? लसिका सफेद सफेद से कलर का होता है, इसलिए इसका कोई रंग नहीं होता। इसलिए आप जब भी देखते हो, अगर आप किसी को ब्लड डोनेट करते हो ना, तो साथ में आप ब्लड की अगर हम बात करें तो उसमें ब्लड के अंदर तो ये RBC भी होती है। कई बार प्लेटलेट्स की बात भी आती है, प्लेटलेट्स कम हो गई तो उसमें क्या है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ये इसको रक्त बिंबाणु कहते हैं। सेकंड लिखो रुधिर। बात आती है ब्लड की। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो लाल रंग का गाढ़ा द्रव है। ठीक है, रुधिर क्या है? एक बताओ, रुधिर एक क्या होता है? रुधिर एक गाढ़ा द्रव होता है जो कि संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें रक्त की, यह प्लाज्मा एवं रुधिर कणिकाओं से मिलकर निर्मित होता है। रक्त गैसों के, पचे हुए भोजन से, हार्मोन से, उत्सर्जित पदार्थों को शरीर को एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। शरीर के समस्त भागों में ऊर्जा का वितरण करता है। कौन? ब्लड। तो ब्लड क्या है? प्लाज्मा एवं रुधिर कणिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? जो रुधिर होता है ना, किससे बना होता है बताओ? प्लाज्मा से। और किससे बना होता है? ब्लड सेल होती है ना, ब्लड सेल का मतलब होता है क्या? रक्त कणिका जिनको बोलते हैं, उनसे मिलकर ये बना होता है। और दूसरी बात, अगर हम बात करें रक्त किससे बनता है? गैस से। देखो, रक्त किससे?
गैसों से, आपको पता है अपन जो गैस लेते हैं, प्लस पचे हुए भोजन से, जो भी आप खाते हैं, अंगूर खाए, कुछ भी खाओ, अनार खाओ, उनसे पचा हुआ भोजन। और प्लस में किससे बनता है बताओ ये? हार्मोन से, उत्सर्जी पदार्थों से, प्लस हार्मोन से, प्लस उत्सर्जी उत्सर्जी पदार्थ का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन, आपने तंत्र पढ़ा होगा, उत्सर्जन तंत्र, उससे बनता है। अब बात आती है प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या होता है? रक्त के हल्के पीले रंग का चिपचिपा क्षारीय तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, जो संपूर्ण आयतन की दृष्टि से रक्त का 55% भाग होता है। तो बात आती है छोटी सी प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा सुनना, प्लाज्मा क्या होता है? यह है हल्के पीले रंग का, यह हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। क्या होता है? क्षारीय द्रव होता है। यह संपूर्ण रक्त का, यह संपूर्ण रक्त का क्या होता है? 55% भाग होता है। अगर हम बात करें तो रुधिर की, अगर हम ब्लड की बात करें ना, ब्लड में दो चीज होती है, एक तो प्लाज्मा हो गई, दूसरी क्या हो गई? ब्लड की सेल हो गई। तो ब्लड सेल मान लो 100% मिलकर बन गए रक्त, तो इसमें तो 55% है ना, वो क्या है? वो क्या है बताओ? प्लाज्मा है। बाकी कितना बचा बताओ? 45%। तो 45% क्या होगा इसमें? ब्लड सेल होंगे। बात आई समझ में? नहीं आई? ठीक है। उसके बाद आगे, जो संपूर्ण आयतन की दृष्टि से रक्त का 55% भाग होता है, प्लाज्मा में 90% लगभग क्या होता है? जल होता है। 7% भाग क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्लाज्मा की बात कर रहा हूं मैं, लगभग 90%। अब प्लाज्मा का मतलब, जो हमने जो ये 45% क्या है? देखो, 55% तो क्या है? प्लाज्मा, और 45% क्या है? ब्लड सेल। तो जो 55% का है ना, 55% 100% के बराबर है। अब प्लाज्मा की बात करते हैं। इस प्लाज्मा में 90% तो क्या होगा? जल होता है। क्या होता है? 90% जल। जैसे मान लो 55% की बात आ गई, तो 55% का 90% निकालो, मतलब 55 का 90% निकालो, उतना होगा इसमें जल। ठीक है। उसके बाद 7% भाग प्रोटीन, और शेष भाग में हार्मोन, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ आदि होते हैं। तो 7% भाग क्या होगा इसमें? प्रोटीन का हो गया। और शेष क्या हो गया बताओ? शेष क्या हो गया? हार्मोन, और क्या हो गया? प्लस कार्बनिक, प्लस अकार्बनिक पदार्थ। तो कहने का मतलब क्या हो गया? मतलब कि प्लाज्मा में 90% तो जल होता है, 7% क्या होता है? प्रोटीन, और प्लस में बाकी क्या बचा? शेष हार्मोन और कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ, ये सारी चीजें होती है इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद आगे और खास बात क्या है इसमें? इसमें रेड ब्लड सेल ज्यादा पाई जाती हैं। ब्लड में क्या पाई जाती हैं? ये रेड ब्लड सेल जो बात कर रहे थे ना, रेड ब्लड में, इसको रेड से लिख रहा हूं, रेड ब्लड सेल। जो मैं ब्लड सेल की बात कर रहा था ना, वो यही है। ये इनको अपन ब्लड सेल कह सकते हैं, रेड ब्लड सेल कह सकते हैं। ठीक है ना? बात आई कि नहीं आई समझ में? बताओ। तो रक्त का संगठन कैसे होता है बताओ? रक्त का संगठन किस प्रकार से होता है, जल्दी बताओ। इसमें प्लेटलेट्स भी होती हैं।
देखो कार्बन डाइऑक्साइड एवं उत्सर्जित पदार्थ की मात्रा सामान्य होती है इसके अंदर, न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है, साथ ही ऑक्सीजन एवं पोषण पदार्थ अधिक होता है, प्रोटीन की मात्रा इसमें अधिक होती है। आप सिंपल सी बात अगर करें तो प्रोटीन की मात्रा क्या हो जाती है इसमें, अधिक पाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि जो ब्लड सेल होती है, जो रुधिर कणिकाएं होती हैं, जो इसको हम ब्लड सेल कहते हैं, मतलब कि रक्त कणिकाएं। ठीक है, कणिकाओं में थोड़ा सा फर्क है। देखो आप ध्यान से समझो कि हम संयोजी ऊतक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? संयोजी ऊतक। और संयोजी ऊतक में हम क्या पढ़ रहे हैं? रक्त और लसिका, यानी रुधिर और लसिका के बारे में। लसिका को इंग्लिश में लिम्फ कहते हैं और रुधिर को इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। ठीक है, आपने भी सुना कि जो लसिका होती है, लसिका के अंदर क्या होता है? लसिका के अंदर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर डब्ल्यूबीसी ज्यादा होती है। किसके अंदर? लसिका के अंदर। लेकिन ब्लड के अंदर क्या होता है? आरबीसी ज्यादा होती है। क्या होती है? आरबीसी ज्यादा होती है। ठीक है, रुधिर के अंदर आरबीसी ज्यादा और लिम्फ के अंदर, लसिका के अंदर डब्ल्यूबीसी ज्यादा। तो समझ में आ गया रक्त और लसिका। ठीक है, इसके बाद आगे चलता है रुधिर कणिकाएं।